बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और आज ईद के बाद ये पहला प्रोग्राम है हमारा और काफ़ी दिन अपने घरेलू मसरूफियात और ईद की क्योंकि सेलिब्रेशन थी वो अपनों में ही की जाती है और उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो गुज़श्ता जो ईद गुज़र चुकी है वो भी आपको मैं विश करता हूँ और मेरी तरफ से मेरे व्यूअर्स को बहुत बहुत मुबारक भी है और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से भी होंगे और अल्लाह पाक ने इस ईद पर सबको खुशियाँ भी दी होंगी और हैप्पी भी रहे होंगे। और आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे सीनियर एंकर पर्सन और बहुत अच्छे तज्ज़िया कार भी हैं और इनकी नज़र होती है अपने इर्द गिर्द बहुत सारे मामलात पर। डॉक्टर जमील मलिक साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। और अब मैं क्योंकि डॉक्टर साहब मेरा टॉपिक होगा महंगाई। बिल्कुल जी, मुझे और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह एक हुकूमत आने वाली जिसने दावा किया था कि मैं इस महंगाई और लोगों को रिलीफ देंगे, मेरा ख्याल है कि लोगों को रिलीफ के अलावा अब तो मेरा ख्याल है कि बीमार होना लोग शुरू हो गए हैं। और जो एक जिन था वो बोतल से बाहर आकर तबाहियां मचा रहा है। और डॉक्टर साहब आपसे पहला सवाल कि मैंने अपनी लाइफ में बाखुदा मैं बिल्कुल ये ईमानदारी से किसी भी पार्टी किसी भी मेरा नहीं होता ये, मैं हमेशा प्रोग्राम मेरिट पे करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में 600 रुपये कभी भी चिकन का गोश्त नहीं खरीदा। डॉक्टर साहब आप क्या कहें? इमरान मान साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अवाम के जो हकीकी मसाइल है हमेशा आपने उस पर बात की है। और आज का जो मौजू है महंगाई, वो वाकई आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो बोतल जो है वो जिन बाहर क्या है, मैं क्या कोई और लफ्ज़ भी हो तो मैं वो भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। अब अवाम की सख्त नहीं रही, आप यकीन करें, ये बहुत ही हिस्टोरिक तौर पर अगर इसको तज्ज़िया किया जाए तो कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई। और उसकी एक ही वजह है कि जो भी हुक्मरान आता है वो एक ही दावा करता है कि हम आवाम के लिए ये करेंगे, आवाम के लिए वो करेंगे, लेकिन वो कहते हैं आवाम के दार्द में भी जाएंगे, लेकिन आवाम के लिए कोई करता ही कुछ नहीं है। आप यकीन करें कि लेमन जो हाँ जी, अपना देख ले, नींबू जो है, नींबू जो है, जो सिर्फ हम सब्जी लेने के लिए जाए तो एक दो बंदा वैसे ही वो डाल देता है। आप अगर 1200 रुपये किलो वो है, 600 रुपये मुर्गी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो है ना वो महंगी, और मैंने अपनी लाइफ में नहीं खरीदी डॉक्टर साहब। मैंने जो बहुत ज्यादा महंगी खरीदी थी वो 370 तक मैंने लिया था उसका गोश्त। बिल्कुल। तो आज तो मैं तो परेशान हूँ कि लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ ये कौम कब तक सब्सिडीज़ पर चलती रहेगी यार? क्या हमारी हुकूमत की जो इस वक्त जो है ना इमरान मान साहब, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की मुआशरत, पाकिस्तान की सियासत सारी ही बेचैन है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि जब एक जाता है तो दूसरा उसके नकास और उसकी खामियों की तलाश में रहता है। अवाम के लिए डिलीवर नहीं करते बल्कि उसकी नाकामियों पे ही वो रोना रोते रहते हैं कि वो कर गए, ये कर गए। ये भी जब तक नहीं ख़त्म होगा हम बहसीयत कौम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, थोड़ी सी बात जरा मैं हट के करूँगा, आपको ये बताऊँगा कितने कितने बड़े इज्तिमा हो रहे हैं सियासी। जी आप जी उसकी जी, मेजरमेंट करके देखें तो तरीके बहुत इज्तिमा हो बहुत रहे हैं। बहुत बड़े। अच्छा, अब लोगों में ये शऊर होना चाहिए कि अगर एक चीज़ महंगी होती है उसका बाइकआउट करें, वो सोशल बाइकआउट करें, ये भी तो एक तरीका हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देते हुए थक जाती है, आईएमएफ के साथ हमारी कुछ शराइत हैं, आईएमएफ के साथ हमारे कोई प्रोग्राम चल रहे हैं, हम कुछ चीज़ों के पाबंद हैं, लेकिन आप यकीन करें जो मेरा तज़किया है कि पाकिस्तानी कौम जो अपने राइट्स के बारे में, अपने प्रोटेस्ट के बारे में अभी इतनी बेदार नहीं हुई, हालांकि सोशल मीडिया और मीडिया मेन स्ट्रीम लाइन इतनी तरक्की कर गया। क्या ख्याल है आप? नहीं, ये तो आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, लेकिन डॉक्टर साहब आने वाले वक्त में अब मजीद जो एक सायरन बज गया है और महंगाई का, और वो कह रहे हैं कि जी आटा भी शॉर्ट होगा, आपको हाँ, लाइनें लगनी पड़ेंगी। आटे का उसके ये अलावा जो है अब आटे का रेट बहुत चला गया ऊपर, और उसके बाद जो सब्जियों की सूरत हाल है वो भी इसी तरह खतरनाक जा रही हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरह डॉलर बड़ी बुलंद सतह पे आज 187 पे था हाँ। और इसी तरह 187 और 90 और इसमें खेल रहा है वो, तो वो कह रहे हैं मजीद जो मुआशियात के माहिर हैं और इकनॉमिक्स के, वो कह रहे हैं कि ये मजीद जो है महंगाई और बढ़ेगी।
तो डॉक्टर साहब प्री- कैसे सरवाइव करेगा वो दिहाड़ीदार गरीब आदमी, अगर मैं कहता हूं कि हम लोग इतने परेशान हैं तो वो बेचारे क्या कर रहे होंगे? अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट पे एक ही बात थी कि इमरान महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सका। अब ये तजर्बेकार हुकूमत गवर्नमेंट है, आ गई है जी। लेकिन अभी तक ये भी कुछ नहीं कर पाई। आप यकीन करें, इनकी मिस मैनेजमेंट देखें, 1 महीने से कौम जो है वो मसाइल की चक्की में पिस रही है। आप ये देखें कि 450 जो मेट्रिक टन गंदम का जो जी जी जी, हदफ था हाँ जी, खरीदारी हाँ का, जी, वो वो खरीद ही वो नहीं सके वो भी खरीद नहीं सके। सर, वो खरीद ही नहीं सके। हाँ, आपके जो वो पास्को और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं जो गंदम परचेज करते हैं, उन्होंने खरीदारी बंद की हुई है। और वहां पे बारदाना नहीं है, किसान रुल रहे हैं और और फ्लोर मिल अजीब और जो फ्लोर मिल है, वो मिल वाले हैं, वो भी चुप करके बैठे हुए हैं। नहीं। उनको अब उनको मैं कोटा नहीं आपको मिला, बता देता उनको हूं, कोटा नहीं उनका मिला। एक माफिया होता है फ्लोर मिल का। हाँ, फ्लोर मिल अपने तौर पर अंडरग्राउंड जो है वो गंदम अपनी स्टॉक कर रही है। ये मेरे ज़राए भी बता रहे हैं और मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा, यानी मैं इसमें इल्म भी रखता हूँ कि वो फ्लोर मिल वाले अपने ताई अपनी गंदम को स्टॉक कर रहे हैं। तो वो कर क्यों रहे हैं? अब उन्होंने वही गंदम जब सर्कुलेट करनी है पब्लिक में, तो वो आटा जो आपको 800 वाला थैला है वो आपको मिलेगा 1500 में, 1500 में क्योंकि चला गया उन्होंने है। अपनी मनमानी से पैसे लेने, जब शॉर्टेज होती है वो लाइनें भी लगवाते हैं और अपना रेट मुकर्रर करते हैं। इमरान साहब, 20 किलो आटे की ये जो माफिया बहुत बड़ा होता है। 20 किलो आटे की जो कीमत है लाहौर में, पंजाब में 1300 रुपए और अंदाजा केपी की करें, में 1500 रुपए आप तक तो पहुंच चुकी उसका है। रेट निकाल लें तो मेरा हाल है कि 80-90 रुपए आटा हो गया। हाँ जी, हो गया, चल रहा है। तो तो मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या हमारे मुल्क में माफिया ही राज करेगा? ये माफिया है, ये आटा गंदम का बहुत बड़ा माफिया है, जिन्होंने अब ये गंदम इस तरह कर लेनी है। उसके बाद जब महंगा होना है फिर लाइनें भी लगवानी है, गालियां भी लोगों को देनी है और डबल पैसों में देनी अच्छा, है, प्याज और का हमारी कौम लेगी। अच्छा, प्याज देख ले यार, प्याज ने ऐसा जंप किया है, 15 से 20 रुपए जो रमजान शरीफ में मिलता रहा है, मिलता था। 25 तक, हाँ, तो अब वो पहुंचा 150 पे। आज कुछ पता चला है कि वो 80-90 पे आ गया आ वापस। गया। ये आप सही कह रहे हैं। मैं मार्केट गया था तो मैंने मैं पूछा भी तो मार्केट का जायजा लेता रहता हूं ताकि हम हकायक जो है डिलीवर करें। हम ये प्रोग्राम जो आवाम को देते हैं इसमें हकायक ही होने चाहिए, ताकि मीडिया का काम है और सोशल मीडिया का कि बंदों को हकायक और फेक नाम दें। तुझे अच्छा, आप भी क्या समझते हैं? आप मुझसे सवाल तो कर रहे हैं, आप जी तजिया जी कर रहा जी हूँ जी जी जी। कि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग में अवाम को क्या रिलीफ दे पाएंगे? अच्छा, ये वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा यानी गवर्नमेंट के लिए, आपके लिए यही कहूँगा कि वो तो कहते थे कि हम बहुत बड़े तजर्बाकार, और फिर वो जनाब एहसन इकबाल साहब हर रोज़ ये बताते थे कि जी ये फलां है और ये मोटरसाइकिल भी नहीं सही कर हाँ जी, हाँ सकते। जी। तो अब ये कारों वाले आ गए हैं, तो ये क्यों नहीं सही कर पा रहे? कहाँ है वो माश? और अब मैं आपको बड़ी बात बताने लगा हूँ, आपको सरप्राइज देने लगा हूँ कि ये भी, अभी तो इसहाक डार साहब को ये बुला रहे हैं ना, वो आ नहीं पा रहे, हर्डल्स हैं। इन्होंने भी जो कारतूस चले हुए थे उनमें से किसी को लेना है, या हफीज शेख को लेंगे, किसी ना किसी को इन्होंने ले लेना ले है, लेना। और एक और बात भी है, मजबूरी बनी पड़ी है। जो ये वज़ीर आज़म साहब हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, बड़े पंजाब स्पीड हैं, अब माशाल्लाह पाकिस्तान स्पीड भी है, हाँ जी, माशा बनने जा रहे हैं। तो ये गए हैं सऊदी अरेबिया। जी तो जी। मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और यूएई से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इमरान साहब। सर, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जो पैसे हैं वो भी हमें वापस करें। वो वापस करें। अगर वो भेज देते तो आज डॉलर 187 का ना होता, क्योंकि आपके रिजर्व फंड जो है तो उनका डिक्लाइन है। सर, वो डिक्लाइन है, और आपको बता दूं कि जो अब खसारा है वो डेली और बढ़ रहा है, और और इतना बढ़ रहा है कि आप बिल्कुल दिवालिया की तरफ जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मजीद 2 माह अगर यही पोजीशन रही तो पाकिस्तान इम्पोर्ट्स में के बारे में कुछ भी है। भी हो सकता पिछली है। गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट्स के बारे में बड़ा अच्छा किया था ये सेगमेंट, लेकिन इम्पोर्ट्स भी डिक्लाइन का शिकार है। तो ये बातें सारी बताने का मतलब है कि डॉलर की कीमत, इम्पोर्ट्स की जो है, इसके अलावा फॉरेन जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं उनको से हमें इमदाद का बर वक्त ना मिलना, और IMF के साथ हमारी जो रिन्यू जो शराइत अच्छा, है, वैसे जो डॉक्टर साहब प्रोग्राम है। मुझे बड़ी हंसी भी आई है, 1-2 दफ़ा वो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं प्रोग्राम उनके मैंने देखे, तो वो कहते हैं कि जी अब बड़ी खुशखबरी है IMF से, और जब इमरान खान पार्टी जाती थी तो ये मजाक उड़ाते थे। ये क्या मामला है? अच्छा, बात पता क्या है, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। असल में जो रियल जो मईशत है ना, उसका बेड़ा ही गर्क है। बेड़ा ही गर्क है। तो नाजरीन, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छा एनालिसिस भी किया, और आप तक हमने जो आज ये प्रोग्राम हमारा बनाने का मकसद ही यही है कि जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो चुका है,
और उसने अब खाना शुरू कर दिया है बंदों को। और अब ये देखें कि किस तरह हम लोग और आप लोग सरवाइव करते हैं। जिस मुल्क में 600 रुपये चिकन हो जाए, जिस मुल्क में प्याज 200 रुपये बिक रहा हो, जिस मुल्क में टमाटर 150 पर बिक रहा हो, तो आटे का अब पता नहीं। जो मेन चीज़ें हैं, एक गरीब आदमी में भी रोटी खा के सोना है, और अगर वो रोटी ही दूर हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी अजीरन नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपको और बहुत सारी सैड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती हैं। और अल्लाह ताला करे कि इस तरह का माहौल ना हो और यहाँ पे कोई ऐसी हवा चले कि अल्लाह पाक सारे मामलात बेहतर फरमा दे। क्योंकि हमने सबसे पहले अपने मुल्क की खैर मांगनी है और मुल्क के लिए दुआ करनी है, और अफवाज पाकिस्तान के लिए, और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ स्टैंड भी करते हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। हमारा ये मैसेज भी होता है। शहर फैसलाबाद में अल्लाह ताला अपनी बरकत और खैर बरकत भी नाजिल फरमाए, और यहाँ बहुत सारे रोज़गार भी मिले, और यहाँ पे खुशहाली भी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।